सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। साई शक्ति योगेश्वर में आगे की कथा। बाबा की सर्वज्ञता का दायरा अत्यंत विस्तृत था। उसमें कई काल और जन्मांतर समाहित थे। जब बाबा इसकी हल्की सी झलक दिखलाते या उसे थोड़ा सा अभिव्यक्त उजागर करते तो लोग विस्मय में काठवत बन जाते। ऐसा लगता जैसे बाबा के सर्वज्ञ मन में सबके पूर्व जन्मों का इतिहास चलचित्र की भांति सुरक्षित है। एक बार बाबा ने बाला साहेब भाटे से कहा, तुम पूर्व जन्म में क्षत्रिय थे और तुम्हारी पत्नी जुलाहा जाती थी। इसी तरह एक दिन उन्होंने श्रीमती खारपड़े को लक्ष्य करके कहा कि एक बनिए की गाय थी जो बहुत अधिक दूध देती थी। मृत्यु के बाद वह एक माली के घर में बेटी बनकर पैदा हुई। बाद में इसने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया। इसकी शादी एक बनिए से हुई। फिर वह एक ब्राह्मण कुल में पैदा हुई। बाबा कई बार अपने आत्मीय भक्तों के पूर्व जन्म का वृत्तांत बताते हुए अपने निज संबंधों का हवाला भी देने लगते थे। अलग अलग अवसरों पर बाबा ने कहा, पुरंदरे कई 100 सालों से मेरे साथ जुड़ा हुआ है। श्यामा के साथ मैं 72 जन्मों से हूँ। चंद्रबाई बोरकर तो मेरी 7 जन्म पुरानी बहन है। चांदोरकर तो मेरा पिछले 4 जन्मों का रिश्तेदार है। इतना ही नहीं, बाबा मनुष्य के अतिरिक्त जीव जंतुओं के पूर्व जन्म का वृत्तांत बताकर भी सबको अचंभे में डाल देते थे। एक बार वे बोले, जो चिड़िया आजकल मस्जिद की छत पर रह रही है वह पहले भी यहाँ रहती थी, लेकिन एक दिन एक सांप ने उसे मार डाला। उसने दोबारा चिड़िया का ही जन्म लिया और वह अब उसी स्थान पर रह रही है। एक दिन बाबा ने सांध्य भ्रमण के बाद लेंडी बाग से लौटते हुए एक दिन बाबा ने 2 बकरों को देखते हुए कहा कि गत जन्मों में ये दोनों मनुष्य सगे भाई थे। बाद में एक दूसरे के प्राणघातक शत्रु बन गए और झगड़े में दोनों ने एक दूसरे की जान ले ली। अब ये दोनों बकरे की योनि को प्राप्त हुए हैं। ऐसे ही एक दिन बाबा ने सर्प एवं मेंढक के पूर्व जन्म का वृत्तांत बतलाकर भी सबको आश्चर्यचकित कर दिया था। बाबा का सर्वज्ञता बोध उस समय लोगों के लिए वरदान सिद्ध हो जाता था जब बाबा भावी को भांपकर शुभाशुभ बना देते थे। इससे भक्तजन न केवल संभावित असुविधाओं और समस्याओं से बच जाते थे, बल्कि कई बार उनके अमंगल भी टल जाते थे और वे सुरक्षित बच जाते थे। किसका किस अवधि तक शिरडी में ठहरना उपयुक्त होगा, इसका समुचित ज्ञान भी बाबा को रहता था। भक्तजन अपनी इच्छा एवं सुविधा के अनुसार शिरडी में रहने का कार्यक्रम बनाकर आते, लेकिन बाबा एकाएक उसमें उलटफेर कर देते। कई बार वे भक्तों की बनी बनाई योजना को अवरुद्ध कर उसकी राह और दिशा बदल देते थे। भक्तों को यह सब अजीब लगता था, लेकिन उनके लिए अंततः वही हितकर भी सिद्ध होता था। एक बार काका महाजनी मुंबई से शिरडी आए। वे 1 सप्ताह ठहरकर उत्सव आदि कार्यक्रमों में सम्मिलित होना चाहते थे, लेकिन बाबा ने उन्हें अगले दिन ही वापस जाने का आदेश दिया। काका वापस मुंबई पहुंच गए। जब अपने कार्यालय में गए तो उन्हें मालूम हुआ कि एक आपात कार्यवश उनकी उपस्थिति तत्काल ही आवश्यक बन गई थी। इसी तरह एक बार एडवोकेट भाऊ साहेब धूमल एक मुकदमे की पैरवी के लिए निफाड़ न्यायालय जा रहे थे। वे रास्ते में बाबा के दर्शनार्थ शिरडी में रुके, लेकिन बाबा ने उन्हें आगे जाने की आज्ञा नहीं दी और 1 सप्ताह तक अपने पास ही रोक लिया। बाद में धूमल को जानकारी मिली कि इस अवधि के दौरान निफाड़ के न्यायाधीश बीमारी के कारण अवकाश पर चले गए थे और मुकदमे की सुनवाई भी स्थगित हो गई थी। इसी तरह स्वाधीनता सेनानी G.S. खारपड़े बाबा का दर्शन एवं सानिध्य लाभ पाने के लिए अमरावती से शिरडी पहुंचे तो उनका इरादा 2-3 दिन ठहरकर वापस जाने का था, लेकिन बाबा ने उनको वापसी की अनुमति नहीं दी और पूरे 3 माह तक अपने पास रोक लिया।
यह तो बाद में मालूम हुआ कि इस अवधि के दौरान ब्रिटिश सरकार खारपड़े को झूठे आरोप में फंसाकर गिरफ्तार करने की योजना बना रही थी, लेकिन बाबा ने उन्हें अपनी शरण में लेकर सुरक्षा प्रदान कर दी और ब्रिटिश सरकार के मंसूबों पर पानी फेर दिया। बाबा की सर्वज्ञता न केवल भक्तों की यात्राओं को निर्विघ्न बनाती थी, बल्कि अनहोनी टालकर उन्हें विपत्तियों से भी बचाती थी। अव्वल तो भक्तजन बाबा की आज्ञा लेकर ही शिरडी छोड़ते थे, लेकिन इनमें चूक होने पर उन्हें अकल्पित परेशानियों का सामना करना पड़ता था। कभी रास्ते में उनके टांगे का पहिया निकल जाता था, तो कभी घोड़े थोड़े थक जाते थे, कभी रेलगाड़ियां छूट जाती थीं, तो कभी भूख प्यास बेहाल कर देती थी। बाबा की अवज्ञा या उनके आदेश की अवहेलना करने वाले भक्तों को प्राय यात्रा के दौरान ऐसे बुरे अनुभवों से गुजरना ही पड़ता था। यूं साधारणतः बाबा यात्रा के लिए विदा आज्ञा मांगने वालों को निराश नहीं करते थे और प्राय अनुमति प्रदान कर ही दी जाती थी। लेकिन यदि वह भक्तों को रोकते या जानबूझकर विलंब करवाते या आज्ञा देने में आनाकानी करते तो इसका विशेष अर्थ होता था, जो सीधे भक्तों के हित लाभ से जुड़ता था। कराची के विट्ठल एन वैद्य जब दर्शन कर शिरडी से वापस प्रस्थान करने लगे तो बाबा ने उन्हें बातों में लगाकर 3-4 घंटों तक निकलने नहीं दिया और अपने पास ही रोक लिया। इससे वैद्य परेशान हुए, लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि उनकी ट्रेन ही विलंब से चल रही थी। इसी तरह बांद्रा के बालकृष्ण का परिवार दर्शन आदि के लिए शिरडी से वापस जाने के लिए तैयार तो हुआ। बाबा ने अनुमति देने में बेरुखी दिखाई और फिर अनमने भाव से ही प्रस्थान की आज्ञा दी। बालकृष्ण का परिवार टांगे में बैठकर जैसे ही कोपर गांव पहुंचा, वैसे ही ट्रेन ने प्लेटफार्म छोड़ दिया। इससे बालकृष्ण का परिवार परेशानी में पड़ गया और अपने दुर्भाग्य को कोसने लगा। यह तो बाद में पता चला कि जो ट्रेन उनसे छूट गई थी वह आगे जाकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उसके डिब्बे पटरी से उतर गए और जान माल की हानि भी हुई थी। बालकृष्ण के परिवार के सदस्य बाबा की कृपा से दुर्भाग्य के टलने का अनुभव पाकर द्रवित हो गए। अब तो उन्हें अपनी कुशलता ही चमत्कार प्रतीत होती थी। सर्वव्यापक और सर्वज्ञ के साथ साथ संसार ने बाबा को सर्वसमर्थ के रूप में भी पाया था। बाबा के पास असीम योग सामर्थ्य थी। उनकी क्षमता मानवीय सोच से परे रहस्यपूर्ण एवं आश्चर्यजनक थी। वे सर्व क्षमता युक्त एवं सर्व शक्ति युक्त थे। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं था। कहते हैं बाबा की कृपा से पंगु भी पहाड़ चढ़ जाता है और मूक भी वाचाल हो उठता है। उनके आशीष से व्यध्याएं मातृत्व सुख पा जाती हैं और कंगाल करोड़पति बन जाता है। असंभव को संभव कर देने वाली बाबा की दिव्य शक्ति से जुड़े कई अनुभव भक्तों ने पाए थे। एक बार बंबई के कानूनी सलाहकार का काम करने वाले धर्म जेठा भाई ठक्कर बाबा की परीक्षा लेने के इरादे से शिरडी आए। वे जब मस्जिद में पहुंचे तब बाबा उपस्थित लोगों को मुनक्के वितरित करवा रहे थे। यद्यपि ठक्कर को मुनक्के स्वाद में अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन उन्होंने मन ही मन बाबा को चुनौती दी कि यदि वास्तव में वे संत हैं तो मुझे बीज रहित मुनक्के भेंट करें। भला बाबा के लिए भक्त की इस परीक्षा में उत्तीर्ण होना कहाँ कठिन था। उन्होंने तत्काल ही ठक्कर के हाथों पर निर्बीज मुनक्के रख दिए। ठक्कर इस प्रसाद को चबाकर चकित रह गए। उन्होंने जो इच्छा की थी वह पूरी हो गई, लेकिन उनका आश्चर्य तब और भी बढ़ गया जब मालूम हुआ कि आसपास के लोगों को बीजों वाले मुनक्के ही मिले हैं। इस अनुभव के बाद ठक्कर ने बाबा की परीक्षा लेने का हट छोड़ दिया और उनकी भक्ति में समर्पित हो गए। ऐसे ही एक दिन जब दासगणु ने अपनी धार्मिक भावना के अनुरूप प्रयाग जाकर स्नान आदि करने की योजना बनाई तो बाबा ने उन्हें व्यर्थ भटकने से बचने का परामर्श देते हुए अपने समीप ही गंगा यमुना की धारा प्रस्फुटित करके दिखा दी और उन्हें शिरडी में ही प्रयाग स्नान का अनुभव भी करवा दिया। एक अन्य दिन बाबा ने पूना से शिरडी आए क्षय रोगी भीमाजी पाटिल को स्वप्न में प्रतीकात्मक कष्ट देकर हमेशा के लिए रोग मुक्त कर दिया और 1916 में बंबई से शिरडी पहुंचे विट्ठल देश पांडे के नेत्रहीन दादा के सर पर हाथ रखकर उन्हें आंखों में ज्योति प्रदान की। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। प्लीज़ like, subscribe and share this channel.
बाबा की प्यारी प्यारी लीलाओं को सुनकर बाबा की कृपा और प्यार को प्राप्त करें। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।